area of curves by polar form. Area of curves by polar form. The formula is A is equal to half alpha to beta r स्क्वायर डी थीटा। ये पोलर फॉर्म का एरिया का फॉर्मूला है। जैसे हम कार्टेशियन फॉर्म में एरिया इज इक्वल टू बताए थे ए टू बी एफ एक्स डी एक्स या वाई डी एक्स जो भी लिखा था हमने। हाँ, तो ये वाई डी एक्स लिख दो यहाँ पर, एफ एक्स तो बाद की बात है। ये वाई डी एक्स ये फॉर्मूला तुम लोगों को बताया। इसमें कभी 2 से गुना किया, अभी ये लिमिट बैठाते रहे और बैठा के सारा एरिया का हम लोग निकाल लिया कार्टेशियन फॉर्म में। हाँ, तो ये तो हम लोग हो चुका है, ये कार्टेशियन फॉर्म का था, ये कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला था। अब पोलर फार्मूला में, पोलर फॉर्म में जो एरिया निकालना है, ये फॉर्म है हाफ अल्फा टू बीटा आर स्क्वायर डी थीटा। यही फार्मूला है। फिर अल्फा एंड बीटा आर द लिमिट्स ऑफ थीटा। थीटा का जो लिमिट है अल्फा बीटा है। जैसे एक्स का लिमिट ए और बी था, वहाँ पर एक्स का लिमिट क्या था, ए टू बी था। ठीक, थीटा का लिमिट क्या है, अल्फा टू बीटा होगा। यहाँ पर लिख देते हैं वेयर अल्फा एंड बीटा आर द लिमिट्स ऑफ थीटा। ये अल्फा बीटा दोनों थीटा का लिमिट्स है। तो इसका भी फॉर्मूला को डिराइव किया जा सकता है, लेकिन कितना ये सब डिराइव करोगे। हाफ आर स्क्वायर डी थीटा अल्फा टू बीटा। अगर पार्ट 2 में पढ़ाने का मौका लगा तो फिर पार्ट 2 में फिर इसको दिखा देंगे। और क्या कई चीज़ में, कई जगह में ज़रूरत पड़ती है इसका डिटेल एरिया वगैरह, मैंने डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन लेकर पढ़ाते हैं, वो सब में ज़रूरत पड़ती है, बता देंगे। तो ये अल्फा टू बीटा, अल्फा एंड बीटा लिमिट्स हो गया। अब सपोज करो कि दिस इज द कार्डिवाइड। अभी तो हम प्रॉब्लम शुरू नहीं की, हुई एग्जाम्पल ले रहे हैं। दिस इज द कार्डिवाइड, दिस इज थीटा इज इक्वल टू 0, दिस इज थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। हेयर दिस लाइन इज थीटा इज इक्वल टू पाई, क्योंकि पोल के रिस्पेक्ट में, पोल के ही रिस्पेक्ट में सब हम लोग लेते हैं। दिस वन इज थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 एंड आफ्टर राउंड द क्लॉक यहाँ पर यू विल गेट दिस इज 2 पाई। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 एंड थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, बोथ आर द सेम स्ट्रेट लाइन, है ना। ये पोल हो गया, ये पोल, और ये तुम्हारे पास थीटा के वैल्यू से ही सारा लाइन का रिप्रेजेंटेशन होता है। नाउ लेट अस फाइंड द एरिया ऑफ दिस कर्व, है ना। ये तुम्हारे पास कार्डिवाइड है ना, इसको बताए थे ना कार्डिवाइड, दिस इज कार्डिवाइड। तो कार्डिवाइड का इक्वेशन क्या है, याद है कुछ? इसका इक्वेशन है आर इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है ना। अगर माइनस होता तो इस तरफ होता है ऐसे, अगर 1 प्लस साइन थीटा तो ऊपर होगा, अगर 1 माइनस साइन थीटा तो नीचे होगा, इस तरह का बताए थे ना। तो एक बताए थे, बाकी तुम लोगों को माइनस वाला भी शायद बता के दिए थे, साइन वाला सिर्फ नहीं बताए थे। साइन वाला खुद बनाना चाहिए तुम लोगों को। अब देखो इसका हाफ आर स्क्वायर डी थीटा एरिया, तो ये अगर जब ट्रेस हो गया एरिया पूरा तो हाफ आर स्क्वायर। अब देखो थीटा का लिमिट कहाँ से शुरू हो रहा है, ये क्या है थीटा, ये थीटा इक्वल 0, यही लाइन ऑफ सिमेट्री था कि नहीं, बोलो। तो ये जो एरिया है थीटा इज इक्वल टू, देखो यहाँ तक आते आते क्या पाई, ये आधा पोर्शन थीटा इज इक्वल टू 0 से घूमते 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 यहाँ तक आके टेंजेंट बना, ये खत्म हुआ, वो कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू पाई। तो थीटा का लिमिट क्या हो गया, 0 टू पाई। ठीक है। और अंदर में क्या ले रहे हैं हम लोग, आर स्क्वायर डी थीटा। ठीक है, नहीं फॉर्मूला है, लेकिन ये तो ऊपर वाला ही ना पोर्शन बता रहा है तुम्हारा, ये तो ऊपर वाला आधा पोर्शन। चूंकि लाइन ऑफ सिमेट्री तुम्हारा थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो ऊपर जैसा होगा नीचे भी तो उतना ही एरिया होगा। तो ऊपर का ही एरिया का ये फॉर्मूला हो गया हाफ आर स्क्वायर डी थीटा। और फिर इसको जब नीचे वाला भी एरिया कवर करना है तो क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करना है तुम,
वो तो फॉर्मूला हो गया तुम्हारा। तो फॉर्मूले में तो आधे का एरिया निकल रहा है मेरे इसी का, क्योंकि लिमिट यहीं से लेकर यहाँ तक खत्म हो रहा है। तो 0 to पाई कर दिया। अब 0 to घुमाते घुमाते 2 पाई करोगे तो हो सकता है, लेकिन उसमें प्लस माइनस में गड़बड़ हो सकता है, इसीलिए 0 to पाई करो। चूँकि सिमेट्रिक है तो जब इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है तो आधा ऊपर आधा नीचे है, आधे का एरिया हाफ आर स्क्वायर डी थीटा से निकल गया। अल्फा टू बीटा मीन्स 0 to पाई हो गया। इसका मतलब हाफ से हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे वाला भी सेम एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे पास हो गया, सीधा अब आ गया 0 to पाई आर स्क्वायर डी थीटा। नाउ आर इज हियर, हाफ। Now 0 to पाई r इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर हो गया इंटू डी थीटा। बस अभी कैलकुलेट करके हम लोग निकाल लेंगे। तो हम तो अभी ट्रेस करेंगे, करके बताएंगे ना। अभी हम तो ये यूं ही एग्जाम्पल बता रहे थे तुमको कि भाई ये तुम्हारे पास कार्डिवाइड है, कैसे हम इसको यूज करेंगे इस फॉर्मूला को, यही हम दिखा रहे थे। अभी प्रॉब्लम शुरू भी नहीं किए हैं। तो कर्व से पता करते हैं ना। जो मेरा कर्व ट्रेस हो चुका है, तो कर्व जो मेरा देखा कहाँ से शुरू हुआ, थीटा इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ, होते 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 आके थीटा इज इक्वल टू पाई पर आधा पोर्शन खत्म हुआ। तो थीटा इज इक्वल टू पाई तक आके खत्म हुआ कर्व तुम्हारा। अब चूंकि सिमेट्रिक लाइन है, थीटा इज इक्वल टू 0 लाइन, थीटा सिमेट्रिक लाइन है, तो सिमेट्रिक लाइन है तो भाई ठीक नीचे भी ठीक वैसा ही होगा। तो आधे का एरिया अगर निकाल लेते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल का एरिया निकल जाएगा। तो आधा का एरिया का फॉर्मूला हमने बताया हाफ आर स्क्वायर डी थीटा अल्फा टू बीटा, इसीलिए तो अल्फा बीटा आर्बिट्ररी दे दिया। अब अल्फा का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, कहाँ से शुरू होता है कर्व, यहाँ बोलो थीटा इज इक्वल टू 0 से कर्व शुरू हो रहा है और आते आते यहाँ पर आके थीटा इज इक्वल टू 0 पर ये आधा पोर्शन खत्म हो रहा है थीटा इज इक्वल टू पाई पर। तो पर ये 0 to पाई हमारे पास ये लिमिट हो गया। ये तो कर्व से ही लिमिट होगा, कोई फंक्शन जो भी दिया रहेगा कर्व का इक्वेशन वहीं से हम निकालेंगे। हाँ, लेकिन देखो हम प्रॉब्लम लिखते हैं ना, अब प्रॉब्लम लिख के तुमको बता देंगे कि कहाँ कैसे कैसे लिखा जाएगा टोटल। अभी तो ये एग्जाम्पल ऐसे बता रहे थे तुमको कि देखो ये क्वेश्चन है, ये प्रॉब्लम है, ये कार्डिवाइड का इक्वेशन, उसका कर्व ट्रेस करेंगे हम सारा रूल्स के मुताबिक, उसके बाद ये एरिया निकालेंगे। यूँ ही अभी एग्जाम्पल दिखा रहे थे कि ये प्रॉब्लम अगर हो तो कैसे हम लिखेंगे इसको एरिया निकालेंगे हम लोग बाद में। अब छोड़ो, ये प्रॉब्लम हम लिखते हैं, लिख के इसका टोटल डिटेल बताते हैं, देखो सीख जाओगे।